जा। हे राम और लखन, जाओ युद्ध में तुम्हें कोई कभी पराजित न कर सके। सदा तुम्हारा नाम लेकर लोगों को पूर्ण का प्राप्त होता रहे। सत्य कहानी भेद है, बहु भीड़ लगे अनमोल उठा, वीर अनेकों देख रहे और देश विदेशों के मरना बदली नहीं रचना रही और कंचन के मनसोहा। हे जनक शीघ्र बताओ, ये चारों तरफ से देश देश के राजागण यहाँ पधारे हुए हैं, चारों तरफ नगर सजा हुआ है, सोने के सिंहासन लगे हुए हैं, आखिर क्या बात है? हे नाथ, मेरी कन्या सीता ब्याहने योग्य हो गई थी। ऐसा सोच समझ करके मैंने एक स्वयंवर की रचना की। ये शिव धनुष जो था एक जगह पड़ा हुआ था। उसी समय सीता जी जो है गोबर से उसको लीप रही थी, तो उस जगह से हटा करके दूसरी जगह रख दी। तभी मैंने देखा और प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को उठाए करके खंडन करेगा उसी के साथ मैं सीता अपनी पुत्री सीता का ब्याह करूंगा। इसी कारण मैंने यह स्वयंवर रचा था और राजाओं को निमंत्रण भेजा था। कौन है जरा जो बताओ सिद्ध, 14 भुवन काल लोक बाको है, परम प्रसन्न मिले भुजमंड, खंड खंड किए हो बाकी है। जाने न मोहि कौन, ऐसे धनुधारी कौन, बेटा बताओ सिद्ध, नहीं सभा के मजारी है। हे जनक, बहुत जल्दी बताओ, इस धनुष को किसने खंडन किया है? और इधर उधर की बात मत करना, नहीं तो तुम जानते हो मेरा क्रोध। मैं जहां तक तुम्हारा राज्य है पूरी पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। गुरुजी ने किया है। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात को डंडा उठाने की नहीं है, धनुष का था। नाथ समुद्र मंद निहारा, हो ही केवल एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास ही होगा। राम सुनो, सेवक जोश करे सेवकाई, अति करनी अति करे लड़ाई। सुना राम के शिव धन थोड़ा, सहस पाऊ सोरी निपुरा, तो बिलगाओ बिहार समाजा, नासा मारे जय हाय सब राजा। क्या ये हो गए ना तुम? रघुवन ने सोना जाना था, क्या लाभ और क्या हानि, ये तो महक पुराना था। न छूटे ही टूट गया, इसमें न बहुत बुलाई था। तुम बिना बात करोगे हो, इसमें न बहुत मेरे भाई। कहाँ आए कि जोन तलवार बोला तो न संहार, धन ही संत पुराण विदित सकल संसार। तुम अपने काल से बस में होकर नहीं बोलो। सब धनुषों की तुलना तुम भगवान के धनुष की तुलना और छोटे छोटे धनुषों से कर रहे हो। तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम तो प्रभु स्वरूप नहीं, क्रोध तुम्हें करना चाहिए। क्रोध होता है शांति के लिए, लेकिन क्रोध तुमको आना चाहिए। खंड विनाश बढ़े अभिमान, महान पूजा बलधारी कहा बच्च विनोद जाहिर सस्ता। जनक सुनो, इस बालक को समझा दो। एक धनुष तोड़ करके इसका अहंकार बढ़ गया है। धनुष ढलता है तो उसका इतना दिखता है। क्या एक लाल के कपड़े पर पत्थर 50 बन जाता है? अब खुदा हो इसकी बेटी, अब इसके तीखे भाग नहीं, तुम बार बार हुआ करो, अब तुम्हें ये भी भाग। रे सचमूल सभा सुनो नहीं वो, देखा ही हो वही ब्राह्मण जाना। ये फरखा का प्रभाव
के कुल नाशक जाना। हे बालक, तुम बड़े उदार दिखाई दे रहे हो। विश्वामित्र, इसे समझाओ। इस फरसे ने सहस्त्रों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। क्या बार बार प्रताप दिखाकर आप मुझे डराते हो? बेबाक बात ही पूछते, क्या लाभ उड़ाना चाहते हो? हम पूरी मुई के पूरे तो सुनते ही बुझाते हैं, हम बुझना की साकरी तो देखते ही बुझाते हैं। रे बालक, मैं तुझे बालक जानकर और तुम्हारी मोहनी सूरत देखकर तुमको नहीं मार रहा हूँ। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि आज मेरा फरसा क्यों नहीं चल रहा। लेकिन तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो, पूरी खाने वाला ब्राह्मण समझते हो। मैं अति क्रोधी और जगत में सभी लोग मुझसे डरते रहते हैं, लेकिन शायद तुमने मेरा परिचय तुम्हारे गुरु ने नहीं दिया था। तुम कार हाथ में ले आए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हर बार उठाते हो तो ये फरसा भी नहीं कर सकता। कौशिक सुनो मन नहीं हमारा, कुटिल काल बस घोर डालक। हे विश्वामित्र, अपने बालक शिष्य को समझा लो कि एक अनायास काल के मुख में जाना चाहता। जो शेख ही बात बनाते हैं वे करके कुछ नहीं दिखा सकते, जो बातें अधिक बनाते हैं वे वीर नहीं कहला सकते। हे विश्वामित्र, मैं बार बार समझा दे रहा हूँ, इस सभा में कोई मुझे दोष मत देना। अगर इस बालक की हत्या मैंने कर दी तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने एक छोटे से बालक को माफ नहीं किया। हे नाथ, राम अभी बालक, लखन अभी बालक है। आपकी महिमा को अभी ये नहीं जानता। आप माता पिता तुल्य हैं। हे राम, बालक की बात को आप क्षमा करिए। राम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। धनुष तोड़ने के बाद तुम्हारा भी अहंकार बढ़ गया है। कुटिल मुस्कान कर रहे हो और अपने भाई को उकसा करके मुझे चुनौती दे रहे हो। स्वामी जी, आप भी जानते हैं क्षत्रिय वीर लगते हैं और आप सामने चालो तो वीरों पीछे हटते नहीं हैं। हे लखन, काठी कुटार की काल बसो, मारहु रघुकुल वंश बिहारो, भारत को गाड़ दियो भूल। अगर तुम ठीक से नहीं रहे तो तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता रोएंगे और तुम्हारी माता मुखौती हो जाएगी। हाँ, और पूरे रघुकुल का विनाश कर दूंगा। कोई योद्धा मिला नहीं तो इतना क्यों करवाते हो? नाग तेरे कन्या को जीत कर परमवीर कहलाते हो। यह सुजाति है जन्म का, कसद प्राण हरि ले। ऐसे अधम राम को राम संग तुम ले। हे राम, तुम केवल बैठकर मुस्कुरा रहे हो, ये कुटिल बात कर रहा है और बार बार मुझको उकसा रहा है। यह जन्म का ही कुटिल दिखाई देता। हे मुनिवर, आप स्वभाव से चतुर हैं। आप बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बालक बर्या एक समान होते हैं। गुरुजन उनके गलतियों को क्षमा करते रहते हैं। इसका कोई दोष ही नहीं है। आपका अपराधी मैं हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध दूर हो। आज मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहली बार ये परशुराम जो अपना फंसा नहीं चला रहा है। तुम दोनों की मोहनी मुस्कान देख, तुम्हारी मोहनी मुस्कान, इसका सुंदर मर्द देख करके मेरा मन बार बार भ्रमित हो जा रहा है। कहीं भगवान विष्णु ने अवतार तो नहीं ले लिया। हे राम, आओ और मेरे भ्रम को दूर करो। मुनिवर, मुझे लगता है अब बात करते करते बहुत थक गए होंगे। तनिक बैठ जाइए, कुछ खाइए पीजिए और विश्राम कीजिए। मैं इतनी चिंता जरूर की हो ताकि किसी मुनि को बुला के उसके उपाय कीजिए। राम, फिर बचा दे रहा हूं। इस बालक को समझा दो। सात बार की सहस्त्रों भुजाओं को काटने वाला, पृथ्वी को बार बार उथल पुथल करने वाले